हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस दैनिक भगवद गीता श्लोक पाठन और समझने के कार्यक्रम में। तो हमने पिछली बार 1, 2 और 3 श्लोक देखे। आज हम चौथा और 5वां श्लोक देखेंगे भगवद गीता के 7वें अध्याय से। तो पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको श्रवण की विधि से जानना बहुत ही आसान है। वैज्ञानिक लोग जो प्रयास करते हैं अपने बलबूते पर जानने का, तो हमारे बलबूते पर हम वो नहीं जान सकते। और आगे भगवान ने कहा कि किस प्रकार ये ज्ञान जो है वो अशेषतः है। शेष मतलब कुछ बचना, तो अशेष मतलब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है। और आगे कहा कि क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है और ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, इस प्रकार से है, तो इसीलिए इसको जानने वाले बहुत कम हैं। जैसे मार्केट में अगर हम देखें तो इमिटेशन ज्वेलरी होती है और ओरिजिनल डायमंड भी मिलते हैं। ओरिजिनल डायमंड के खरीदार बहुत कम लोग होते हैं। तो उसी प्रकार हजारों करोड़ों मनुष्य में से कोई ही इस ज्ञान को समझ पाता है। तो आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में भगवान क्या कह रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको जो क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं तो कुछ लोगों को थोड़ी कठिनाई हो रही है। आप जिस भी माध्यम से ये हमारे जो प्रश्नों के उत्तर देने का आप चाहते हैं, तो आप अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या यूट्यूब में या फेसबुक ग्रुप में भेज सकते हैं। और आप उसके प्रत्युत्तर में अगर कुछ ज़्यादा सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो भी हमारे साथ कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया आपका सुझाव हमें ज़रूर भेजिए। हर वीडियो में आप अपनी एक कमेंट भेजिए और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि हम हमारी सेवा को इम्प्रूव कर सकें। और आपसे और एक विनती है कि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है या फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाए और आप इस दिव्य ज्ञान से पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाए। तो आज का श्लोक है श्लोक संख्या 4 और 5। तो भगवान क्या कहते हैं। भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। और 5वें श्लोक में क्या कहा। अपरयमित्वस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि भगवान 2 प्रकार की प्रकृति है। भगवान की जो 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं उसके माध्यम से भगवान ये पूरा संसार चलाते हैं और हमें फैसिलिटेट करते हैं। तो एक प्रकृति है हम सभी जीव, जो भगवान के ही अंश है। भगवान ने भगवद गीता में ही बताया है, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। तो भगवान भी परा प्रकृति के हैं। तो भगवान के ही सेम गुण हम सब में हैं, लेकिन भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। तो इसके लिए क्या होता है, और भगवान सारी सृष्टि के, पूरे संसार के, हम सभी के स्वामी हैं। हाँ, ईश्वरः परम कृष्ण। आगे हम देखेंगे कैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे परम ईश्वर जो है वो कौन है, भगवान कृष्ण। तो क्योंकि भगवान में भी ईश्वर का जो कंट्रोल करने का जो गुण है वही गुण हमारे में भी है, लेकिन हम बहुत छोटे छोटे टाइनी ईश्वर हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम इस छोटी सी स्वतंत्र का दुरुपयोग करते हैं और प्रकृति जो अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी हुई, उसके ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, तो हम इस प्रकृति के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्योंकि प्रकृति के स्वामी हैं, तो
तो इसीलिए भगवान उसके प्रभाव में नहीं आते। ये हमें समझ लेना चाहिए। ये हमारे में अंतर है कि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। भगवान कभी भी जो अपरा प्रकृति है या जिसको इल्यूजरी पोटेंशियल माया शक्ति भी कहते हैं, तो उसके प्रभाव में कभी नहीं आते। लेकिन जीव जो कि भगवान का ही अंश है, सारे गुण भगवान के ही है उसमें, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में है, इसलिए वो माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम इस पूरे संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से, वो इच्छा को लेकर के एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से अलग अलग योनियों में शरीर धारण करते रहते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं इस सृष्टि को सर्जन, पालन और संहार करने के लिए। तो सबसे पहले महाविष्णु के रूप में भगवान अपना एक्सपांसन करते हैं और महाविष्णु के रोम रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा जी ये पूरी सृष्टि का सर्जन करते हैं। और उसके बाद भगवान इतने दयालु हैं कि हम सब सारे जीवों के साथ परमात्मा रूप में सभी जीव के हृदय में भगवान देखते रहते हैं। तो ये भगवान की महानता है, हमारे ऊपर विशेष कृपा है। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं और हम सब जीव, वो भी भगवान की ही शक्ति है। जीव को तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी जीव अपरा प्रकृति का भोग करना चाहता है, जो कि भूमि, अपोलो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच। तो इसमें 5 जो है वो भौतिक तत्व है और मन, बुद्धि, अहंकार जो है वो सूक्ष्म तत्व है। और उसके उपरांत 5 इंद्रियों के विषय है, स्वाद, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो इन सब को मिला के जो 24 तत्व होते हैं, तो ये 24 भौतिक तत्वों को जब तक जीव भोगना चाहता है तो जीव इसी अपरा प्रकृति के अंडर में रहता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति है भगवान का अंश होने के नाते, जो भगवान विभु हैं उनकी सेवा करना। तो इसके अंदर कई बार जीव अलग अलग स्तर में होता है। एक तो वो एकदम भोगी के रूप में उसको भोग करना चाहता है, जैसे हम आजकल का समाज देखते हैं, इसीलिए कोई संतुष्ट नहीं है, ये आग में घी डालने जैसा है। फिर दूसरी बात क्या होती है कि कुछ लोग उसको रेगुलेट करते हैं, तो ऐसे लोग सकाम कर्मियों में आते हैं, जो दोनों भी चाहते हैं, योग भी चाहते हैं और रेगुलेट लाइफ के साथ भोग भी चाहते हैं। और दूसरे होते हैं, तीसरे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के इफलजेंस है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो उसमें विलीन होना चाहते हैं। तो वो आंशिक रूप से मुक्त होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आनंद नहीं है, भगवान के साथ कुछ क्रियाकलाप नहीं है, तो इसीलिए वो भी वापस नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए जब तक हम भगवान की परा प्रकृति के प्रभाव में नहीं आएंगे, भगवान से हम सेवा भाव से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपरा प्रकृति के प्रभाव में आकर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 प्रकार के क्लेश में हमारा जीवन चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार एक चिंगारी होती है, तो वो चिंगारी अगर आग से अलग हो जाए और ज़मीन पर गिरे तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, और अगर वो पानी में गिर जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी, और अगर उसको वापस अग्नि के साथ जोड़ दिया जाए तो वापस से अग्नि हो जाएगी। तो उसी प्रकार हम सब जीव एक चिंगारी की तरह हैं, जो अग्नि ही है, लेकिन जब भगवान से अलग हो जाते हैं तो हम कष्टमय जीवन में आ जाते हैं। नहीं तो हम भी भगवान की ही तरह सच्चिदानंदमय हमारे स्वरूप भगवान के धाम में नित्य रूप से विद्यमान है, जो कि भगवान की नित्य सेवा, प्रेममय सेवा करने के लिए है। तो आप सभी का धन्यवाद। आप कृपया इस मैसेज को, भगवद गीता के इस संदेश को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आपको जो प्रश्न भेजे जा रहे हैं गूगल फॉर्म के रूप में, उसको आप अच्छे से भगवद गीता पढ़कर उसका जवाब टिक करके भेजें। बहुत आसान है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन इससे आपकी चेतना बहुत ही उन्नत हो जाएगी। धीरे धीरे आप इसका अनुभव करेंगे। हमारी आपसे विनती है, एटलीस्ट 15 दिनों के लिए ये प्रयोग करके देखिए और दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।